दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये किस तरह से परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली से अलग होता है, आज इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। बड़ी दिलचस्प वीडियो होने वाली है, बहुत ही मजा आने वाला है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ये तब होता है जब कुछ कंपनियां सिमिलर से प्रोडक्ट बेचती है लेकिन कुछ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बेचती है। आपको समझ में नहीं आया होगा, कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें लग रही होगी। जैसे एक फ़ोन बेचने वाली कंपनी है एप्पल, एक फ़ोन बेचने वाली कंपनी है सैमसंग। दोनों बेच तो फ़ोन ही रही है और काम भी प्रोडक्ट सेम चीज़ में ही आता है। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, दोनों चीज़ें, दोनों फ़ोन्स अलग हैं, दोनों के फंक्शंस अलग हैं। हाँ, फंक्शंस अलग हैं लेकिन बेच तो सेम ही चीज़ रही है ना, काम तो सेम चीज़ के आता है ना। कुछ डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग हैं। एग्जाम्पल के लिए बर्गर किंग और मैकडोनल्ड्स, दोनों बेच तो बर्गर ही रहे हैं लेकिन उसकी स्पेशलिटी अलग है, इसकी स्पेशलिटी अलग है। उसने बिग मैक चालू कर रखा है और बर्गर किंग ने भी अपना कोई बड़ा बर्गर चालू कर रखा होगा। तो कंपटीशन तो इन दोनों कंपनीज़ के बीच में है, और भी कंपनियां होती है इसी कंपटीशन की दौड़ में, तो कंपटीशन तो है लेकिन यही कंपनियां मोनोपोलिस्टिक भी होती है। यानी अपनी इस डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की वजह से, यानी कुछ अलग प्रोडक्ट्स की वजह से ये अपने प्राइस को कंट्रोल भी करती है। मतलब अपने प्राइस को कुछ, अपनी चीज़ को थोड़ा डिफरेंट दिखा करके अपने प्राइस को कुछ ऊपर नीचे कर दिया। मतलब नीचे तो नहीं करती, ऊपर ही करती है। तो इन फर्म्स के पास में अपने डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की वजह से कुछ प्राइसिंग पावर होती है कि ये ऊपर ले जा सकती है अपनी चीज़ को यूनिक दिखा करके प्राइस को, लेकिन फिर भी ये कंपनियां कंपटीशन फेस करती है। यानी ये कंपनियां मोनोपोली तो रख के बैठी है लेकिन फिर भी कंपटीशन फेस कर रही है। कोई भी एक ऐसी सिंगल कंपनी नहीं है जिसने पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रखा हो। अगर सिंगल कंपनी होगी तो वो मोनोपोली वाली सिचुएशन आ जाएगी। यानी पब्लिक के पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। जैसे इंडियन रेलवे अच्छा एग्जांपल है। इंडियन रेलवे के सामने कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। इंडियन रेलवे गवर्नमेंट की है, हमको मालूम है, तो गवर्नमेंट की वहाँ पर मोनोपोली है। वही प्राइस को सेट करती है कि टिकट्स का प्राइस क्या होगा, और हम जानते हैं कि मिनिमम प्राइस ही होता है टिकट्स का। अगर यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स आ जाए तो वो ट्रैक वगैरह अपने बिछाएंगे, रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा गलत यूज़ करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है लग्जरी के नाम पर, और टिकट का प्राइस बढ़ेगा, रिसोर्सेज का बहुत घाटा होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पर मोनोपोली रखी है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये होता है कि ये कंपनियाँ जो कंपटीशन में है ये बेच तो सेम ही प्रोडक्ट रही है लेकिन कुछ अलग करके बेच रही है। जैसे एप्पल और सैमसंग का एग्जांपल दिया, दोनों बेच तो फ़ोन ही रही है लेकिन अलग अलग बनाकर। एप्पल iOS यूज़ कर रहा है और सैमसंग एंड्रॉयड। जैसे कि नाइकी और एडिडास के अंदर, जैसे नाइकी और एडिडास के बीच में कंपटीशन है, बेच तो जूते ही रहे हैं लेकिन अलग अलग ब्रांडिंग करके, कि नाइकी अपनी अलग ब्रांडिंग में लगा हुआ है, एडिडास अपनी अलग ब्रांडिंग में लगा हुआ है। जैसे कोक और पेप्सी के बीच में, दोनों बेच तो चीनी का पानी रहे हैं लेकिन अलग अलग ब्रांडिंग कर कर। तो यहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, चीज़ बनती है कम रुपयों में लेकिन हाई प्राइस में उसे बेचा जाता है। इसलिए नहीं कि हाई प्रॉफिट कमाया जा सके, बल्कि ऐड का पैसा निकल सके। अब सवाल ये आता है कि ऐड क्यों करनी पड़ती है इन कंपनियों को इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में? अगर इनका प्रोडक्ट यूनिक है तो ये हाई प्राइस में बेचे और हाई प्रॉफिट्स कमाए। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता। जैसे स्टारबक्स की कॉफ़ी है, 30 रुपयों में बने लेकिन बिक 300 में रही है, क्योंकि एक मोटा पैसा जो है कंपनी को प्रमोशन में खर्च करना है ना। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि प्राइस जो है मार्केट तय नहीं कर रहा है, ना ही कोई एक सिंगल प्लेयर मार्केट का प्राइस तय कर रहा है। अगर मार्केट प्राइस तय करेगा, मतलब मार्केट ही प्राइस को तय करे, तो वो परफेक्ट कंपटीशन की श्रेणी में आएगा। जैसे आप सब्जी मंडी में चले जाओ या अनाज मंडी में चले जाओ, वहाँ पर क्या होता है, गेहूं का प्राइस आज क्या है कल क्या है, दोनों अलग अलग है। यानी डिमांड और सप्लाई के ऊपर होता है। वहाँ पर अगर
डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो मार्केट तय कर रहा है वहाँ पर। और इनका प्रोडक्ट भी आइडेंटिकल होता है, यानी गेहूँ अगर कोई बेच रहा है तो उसकी गेहूँ अलग नहीं है, गेहूँ तो सेम ही है ना। अगर तू इस प्राइस पे नहीं देगा, अपनी प्राइस ज़्यादा मांग रहा है, तो मैं दूसरे से जाकर ले लूँगा। वो अपनी गेहूँ की ऐड नहीं करेगा, मार्केट का जो प्राइस है उसी पर देगा। इसको परफेक्ट कंपटीशन कहा जाता है। तो यहाँ गेहूँ बेचने वाला अपना प्राइस तय नहीं करेगा, उसका प्रोडक्ट जो है कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं है, मतलब अलग नहीं है, वो गेहूँ ही बेच रहा है। और कौन सा उसे अपने गेहूँ की ऐड करनी है, वो ऐड करेगा भी नहीं। लेकिन इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वालों को तय करना पड़ता है अपना प्राइस, क्योंकि इनके काम में फ्री एंट्री है, कोई भी आ सकता है। अगर स्टारबक्स चल रहा है तो कोई और भी अपनी कॉफ़ी शॉप खोल लेगा पास में आकर, उसकी कॉफ़ी शॉप चलने लग गई, कोई और आकर खोल लेगा। तो स्टारबक्स को रेलेवेंट बने रहने के लिए और ऐड करनी पड़ेगी, अपनी पैकेजिंग पर और ध्यान देना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये किस टाइप का कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इकोनॉमिक्स में आपको एक और चीज़ पढ़ाई जाती है कि ऐसी सिचुएशन में, ऐसे माहौल में एक बिज़नेस शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में एक बिज़नेस पर क्या असर होता है। देखो, शॉर्ट रन में अगर ऐसे कंपटीशन में नए नए प्लेयर्स घुसते हैं तो बड़ा प्रॉफिट होता है सबको। लेकिन लॉन्ग रन में ये कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि सबका प्रॉफिट मरता है इसमें, क्योंकि अब कस्टमर के पास में 10 चॉइसेस हैं। इसमें पहले वाला, यानी मान लो स्टारबक्स है जिसने कॉफ़ी शुरू की, उसने खोला था, उसके पास में 2 ही ऑप्शन है। वो कंपटीशन को देखते हुए या तो अपना प्राइस घटा लेगा, 300 रुपये की कॉफ़ी को 280 का कर देगा, लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, इससे नाम खराब होंगे। तो वो एड्स पर ज़्यादा खर्चा करेगा, इसके लिए वो अपनी प्राइसेस और बढ़ाएगा, एड्स पर ज़्यादा खर्चेगा। इसलिए एक्सपर्ट्स इस टाइप की खर्चे को वेस्टफुल स्पेंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टफुल स्पेंडिंग। क्योंकि कंपनियां एड्स पर इतना ज़्यादा खर्च करती है, अगर वो प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने पर अपना ध्यान लगाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको इस छोटी सी वीडियो से मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।